पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि लाहौर शहर से आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। और इस तहरीक के तहत बताया जा रहा है जी, आज लाहौर शहर में कारकुनान और जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से गिरफ्तारियाँ पेश की जाएंगी। 24 फरवरी को रावलपिंडी का प्लान है, 25 फरवरी को मुल्तान का प्लान है, 26 फरवरी गुजरावाला, 27 फरवरी सरगोदा, 28 फरवरी को साहिवाल में मुजाहरे किए जाएंगे। और जेल भरो तहरीक के तहत जो है वो कारकुनान हमें रोड्स पर नज़र आएंगे। लेकिन ये जेल भरो तहरीक है क्या? कारकुनान क्या कानून को हाथ में लेंगे? क्या सरकार के मुखालिफ जाएंगे, कानून को तोड़ेंगे? क्योंकि जब तक कारकुनान की जानिब से, क़यादत की जानिब से कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जाती कि जो कि सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर सरकार को नुकसान पहुंचाया जाए, कोई कानून की खिलाफ वर्जी की जाए, कोई कानून तोड़ा जाए, तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल्लम खुल्ला कानून को चैलेंज कर रही है, सरकार को ललकार रही है, हुकूमत को चैलेंज कर रही है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं? होने क्या जा रहा है? ये सियासी मामलात कब ठहराव में आएंगे? ये सियासी अदम इस्तेहकाम कब तक इस्तेहकाम में आएगा? आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जमा हैं उनसे जानेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्यों उनको जेलों में डाला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? स्कूल के लाहौर में। आज स्कूल से छुट्टी करके आए हैं। बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं पढ़ने के लिए? 1:30 बजे छुट्टी दे के आया हूँ। 1 बजे छुट्टी दे के आया हूँ जी। और सिर्फ इसलिए आए हैं कि इस कौम को, इस मुल्क को इमरान खान की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, हमारी नस्ल को ज़रूरत है। वो फ़र्द वाहिद इस कौम के लिए अपनी जान तक थैली पर रख फिर रहा है। और हमारे बच्चे जिनका मुस्तकबिल इमरान खान के हाथ में है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी गुजार दी और आज हम मिसालें देते हैं और कहते हैं कि हमारे अब्बा अजदाद ने हिजरत की, जान कुर्बान की, इस मुल्क को हासिल किया है। लेकिन ये मुल्क हमें नज़र आता था कि हम अभी भी गुलाम हैं, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हम लोग। अच्छा, वो इलेक्शन होगा तो फैसला हो जाएगा ना, क्योंकि सब लोग वोट देंगे, इलेक्शन में फैसला हो जाएगा। ये सब जेल भरो तहरीक क्या है? ये हम खौफ के पुत तोड़ने आए हैं, जो में डराते हैं, जो गोलियां, जेलें, हथकड़ियां ना रोक सकेंगी राह अपनी। हम को सफा हस्ती से मिटा के दम लेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, खौफ के बुत तोड़ता है। हम आज वो खौफ के बुत तोड़ रहे हैं, हम जेलें भर रहे हैं। क्यों जेलें भरेंगे? हुकूमत क्यों आपको गिरफ्तार करेगी? क्यों? हम खौफ के बुत तोड़ रहे हैं ना, वो डराते किस चीज़ से हैं? ये तो डरते हैं हम जेलों में बंद कर देंगे, हम आपको मारेंगे। 25 मई को क्या किया इन्होंने? 25 मई को शल चलाए हमारे ऊपर इन्होंने। हम हाजिर हैं, हमारे सीने हाजिर हैं, गोलियां चलाएं, हम मरने को तैयार हैं। और रही बात इस मुल्क के लिए, इस मुल्क को मिल्लत के लिए हम किसी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और जान लेने के लिए भी तैयार हैं आप इंशाल्लाह। कानून कुछ नहीं आपकी नज़र में? कानून तोड़ेंगे? कानून सब कुछ है। कानून के लिए कानून है कहाँ पे? कानून किधर है कि एक को जेल में बुलाते हैं बगैर किसी चीज़ के हाजिरी के जमानत मिल जाती है, और इमरान खान जो पूरी दुनिया का लीडर है और उसको कहते हैं हाजिर हो। को भी तो जमानत मिल गई, उनको भी तो जमानत मिल गई। जमानत के लिए बुलाया उन्होंने, हाजिरी के लिए बुलाया है। उसको थ्रेट मिली हुई पूरी दुनिया में और उसके ऊपर हमला हुआ, कातिलाना हमला, वो हाजिरी दे जी। एक मुल्क दो दस्तूर, क्यों, किस लिए? हम इसी कानून की बालादस्ती के लिए। आपने ही तो सिस्टम बदलना है, आप इसीलिए तो आए हैं। सिस्टम बदलने के लिए आए ना, आज सिस्टम बदलने के लिए आए हैं कि हम हाजिर हैं इस मुल्क के लिए। नाराजगी क्यों? पेश होने पे नाराजगी क्यों? फिर उसे बड़े दिल से मानेंगे हम। कानून तो बनाए ना, दो कानून क्यों है? हम ये कहते 2 कानून ना बना, मुल्क एक है, दस्तूर 2 क्यों है? एक इस मुल्क का लीडर है, इस दुनिया का लीडर है, इस्लामी हीरो है, और इस मुल्क का हीरो है वो, और उसको आप कहते हैं चल के जो भागे हुए हैं उनको छुट्टी दे दी। भाई साहब, आप भी जेल जाने को तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम जाने के लिए तैयार हैं। क्यों? इसलिए तैयार हैं कि हमारे कायद का हुक्म है, उसने कहा कि अपने मुल्क की खातिर जाने कुर्बान करो, जेलें भरो। उन्होंने तो जमानत ले ली। भाई जमानत वो उसका हक था, राइट था।
अगर देखें पाकिस्तान का, आप क्यों गिरफ्तारियां दे रहे हैं फिर? हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे कायद का हुक्म है कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी देनी है। हम हकीकी आज़ादी की खातिर हमारी जानें हाजिर हैं। हम वो कारकुन नहीं हैं जो नवाज शरीफ वाले जो भाग जाएंगे या सरदारी वाले भाग जाएंगे। हम भागने वाले नहीं हैं। हम आखिरी खून के कतरे तक यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारा लीडर हुक्म नहीं देता हम नहीं जाएंगे। कानून को हाथ में लेके नहीं, अगर मजबूरन, अगर हम मजबूर ना करें, अगर मजबूर करेंगे फिर हम करेंगे। क्या मजबूरी? देखें, अगर हमारे खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन कराओ, क्यों भाग रहे हैं ये? उनको पता है कि हम हारेंगे और बड़ी बुरी तरह से हारेंगे। सदर साहब ने तारीख दे तो दी, मगर वो मान नहीं रहे ना। माने सदर साहब की तारीख को, इलेक्शन कमीशन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कानून की पालसी नहीं कर रहे ना। ऐसे मान जाएंगे? इंशाल्लाह मानेंगे, अब मानेंगे। अब हम बाहर आ गए हैं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करते, इलेक्शन करवाते नहीं हैं, और इंशाल्लाह पूरी तरह शिकस्त देंगे इनको। आप जेलों में जाएंगे, वोट कौन देगा? वोट दे देंगे, वहीं जेल में जमानतें लेंगे फिर या नहीं लेंगे? वही रहेंगे, बैठ के दे देंगे। व्हाट्सएप कर देंगे, फिर व्हाट्सएप कर देंगे। अच्छा, गिरफ्तारियां देंगे फिर जमानतें लेनी है या नहीं लेनी? जमानतें जब हमारे खान साहब कह रहे हैं भी हमने गिरफ्तारियां देनी है, जब खान साहब कहेंगे, हाँ जी, खान साहब कहेंगे जमानत लेंगे। उन्होंने खुद तो ले ली ना, तो नहीं, वो पता बात क्या होती है, चीज बात को समझिए, चीज को खुद उन्होंने इसलिए लिया जमानत बेसिकली क्योंकि उनको सबसे पहले तो डेथ थ्रेट है। हाई कोर्ट में भी मैं वहाँ पे मौजूद था, लाखों का समंदर था। घंटा खान साहब 1.5 घंटा गाड़ी में बैठे रहे, सिर्फ हमने उनको बाहर नहीं निकलने दिया क्योंकि डेथ थ्रेट बहुत था। काफ़ी मशकूक अफराद हमने देखे। ये एक करप्ट और नाकाम हुकूमत है, ये फेल हो चुकी है। और ये जो कह रहे हैं ना कि हमने कांटा लगा दिया इमरान खान पे, तुम्हारा नस्लें भी इमरान खान पे कांटा नहीं लगा सकती। मेरा लीडर वो है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन एंड वी विल फाइट। और हम लड़ेंगे अपने खून के एक कतरे तक हम लड़ेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? मेरा रिश्ता क्या? मुझे भाई साहब ये बताइए कि इस तरह से कानून तोड़ना, कानून को हाथ में लेना, शहरियों को, सियासी जमातों को ऐसा बिहेवियर करना चाहिए? देखें, कानून को सबसे पहले तो हमने हाथ में नहीं लिया। जो झूठे मुकदमे, जेलें कैसे भरेंगे? जेलें हम इस तरह ही बढ़ेंगे क्योंकि इनको जेलें बढ़ने का शौक तो इनसे शुरू हुआ ना। कभी किसी को पकड़ के डाल, कभी किसी को उठा लेते, कभी किसी को उठा, तो हम खुद आ रहे हैं अब आपके पास, आओ हमें पकड़ो। कितनी जेलें हैं तुम्हारी? जेलें कम पड़ जाएंगी। और अब जमानत की बात आप कर रही थी, जमानत हम ज़रूर लेंगे जब इलेक्शन का ऐलान होगा, पीपी का ऐलान होगा। हम अपने शनाख्ती कार्ड, अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए बाहर आएंगे इंशाल्लाह। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। ठीक हो? क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, क्या लिखा है आपने? पढ़ के बताएं ना हमें। खौफ के बुत तोड़ दे। अच्छा, किसने तोड़ने हैं? किसने लिखा ये? आप यहाँ पे क्यों आए हैं? इमरान खान के लिए। वो कौन है? इमरान खान लीडर हमारा। लीडर है? और ये आज हमें पकड़ने आ रहे हैं तो पकड़ ले, गिरफ्तार कर ले, जेलें भर ले हमारे लिए। आपसे कैसे जेलें भरे? क्यों भरे आपसे जेलें? इन्होंने खुद ही कहा हमारे से जेलें भर ले जेलें। आज स्कूल क्यों नहीं गए आप? आज हम इमरान खान के लिए इसलिए स्कूल गए कि इमरान खान ने हमें बुलाया था। इसलिए छुट्टी हैं? छुट्टी? हाँ जी, छुट्टी कल। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। एब्सेंट लग गई? हाँ जी। फाइन नहीं होगा? वो फाइन दे देंगे। आप ऐसे यहाँ रहोगे तो पढ़ेगा कौन? स्कूल कौन जाएगा? वो चले जाएंगे हम। कब? जब भी चले जाए, लेकिन लीडर के लिए हम इधर ही बैठे रहेंगे। खौफ के बुत तोड़ दो, जेल भरो, कंटेनर्स भी बनाए गए हैं स्पेशली। और साथ ही जो मुख्तलिफ हलकों के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी जेलें भी खुद बना के लाए हैं। सिंबॉलिकली बता रहे हैं कि इनको जेल जाने का बिल्कुल खौफ नहीं है, लेकिन जेल जाएंगे कैसे? कानून हाथ में लेंगे, कानून तोड़ेंगे, क्या होगा? इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाल भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। यहाँ क्यों? हम पाकिस्तान संवारने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कैद अपने कैद की एक कॉल पे इन्होंने टारगेट दिया कि 200 बंदों को अरेस्ट किया जाएगा। हम 2 लाख का एक वफद लेके इधर मौजूद हैं ताकि हमें गिरफ्तार किया जाए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक खुशाइन बात साबित हो। क्यों गिरफ्तार किया जाए? आपने क्या किया है? क्यों? हम वैसे भी एक कैदी कौम की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे कायद ने हमें शऊर दिया आज़ाद कौम की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने का। जो पीडीएम है उनको ये चीज़ बारे में नहीं आ रही, वो लोग चाहते हैं कि ये लोग दबे रहें। दबे हुए कहाँ से? आप तो मनमानी करते हैं। लेकिन दबाया जा रहा है ना।
हमें जेलों का एक खौफ फैलाया जा रहा है कि इनको कैद कर दिया जाएगा। हम कैद होने के लिए तैयार हैं। हम अगर आज ये कुर्बानी देंगे, हमारी आने वाली नस्लें इस बात से फ़ायदा उठाएंगी ताकि वो एक आज़ाद मुमलिकत में ज़िंदगी गुजार सकें जहाँ उनको एक शौक पैदा हो। आप बताना चाह रहे हैं कानून तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, मर्जी आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमें सालों साल कैद रखें, हम हटने वाले नहीं हैं। हम अपने कैद की एक आवाज़ पे इधर जेल में कैद होने के लिए मौजूद हैं। आए गवर्नमेंट हमें अरेस्ट करे, हमें जेल में भेजे, हमें कोई एतराज़ नहीं। सरकार को चैलेंज? बिल्कुल सरकार को चैलेंज है। क्यों जेल जाना चाहते हैं आप? जेल ये जाना चाहते हैं, हमारा जुर्म ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। मकसद क्या है इस तहरीक का? मकसद इस तारीख का ये कि ये इन्होंने जो जेलों में डालने का सियासी बंदों को, बिजनेसमैनों को, कारोबारी लोगों को जेलों में डालने का शौक रखा हुआ है। हमने कहा एक बार इनका शौक पूरा कर ही दें। देखें, हम अपने घर से हथकड़ियाँ लेके आए हैं, अपने पैसों से खरीद के लाए हैं, ताकि अवाम इतनी होनी है आज हथकड़ियाँ लगवाने के लिए कि पुलिस के पास हथकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। और हमने कहा कि हम उनको बस चाबी देंगे और ले चलो हमें जेल में, हमारे राशन पानी खाने पीने का इंतजाम करो। और हमारे मैडम गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा नहीं है। इंशाल्लाह जितनी आई गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, इतना पैसा नहीं है कि वो जेलों में हमें बिठा के खाना खिलाएं। हम तो अपनी माँ को कह के आए कि माँ हमारे बच्चों का ध्यान रखना। 4 माह तक हम जेल जा रहे हैं। हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हम जंग कर रहे हैं, हम जहाद के लिए निकले हैं। जब तक कोई कानून नहीं तोड़ा जाएगा, क्यों सरकार को आपको गिरफ्तार करेगी? कानून तो यही तोड़ा नहीं जाएगा कि हम तो ये चाहते हैं इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। जो कहा जाता था नून लीग का गढ़ है ये लाहौर, इस गढ़ में इलेक्शन करवा के देख लें। क्यों डर रहे हैं? ये इलेक्शन करवाने से इसलिए डर रहे हैं, इनको पता अब पहले जैसे इनको वोट मिलते थे, अब इसके बाद इनको वैसे ही मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सदर साहब तारीख दे तो चुके हैं इलेक्शन की। सदर साहब वो सदर साहब ने तो तारीख दे दी है, लेकिन ये की हुकूमत है, ये घी सीधी उंगली से तो नहीं निकलेगा। सदर साहब ने तो दी है, हम तो कोशिश करेंगे उस पर इलेक्शन हो जाए। क्यों, आपको क्यों लगता है इलेक्शन क्यों नहीं होने दिया जाए? उनको डर है मैडम कि हार जाएंगे, जूते खाएंगे, लोगों से हो जाएंगे और इस हुकूमत से भी जाएंगे। आपको पता है 2 महीने पहले क्या, 4 महीने बाद में क्या, इलेक्शन तो होने ही होने। नहीं, देखें ये अवाम का हक जा रहा है। आप तो कह रही हैं 2 महीने बाद क्या, 2 महीने पहले क्या? 2 महीने पहले पेट्रोल क्या था, दाल के रेट क्या थे, 2 महीने पहले रोटी कितने की मिलती थी, 2 महीने पहले नान कितने का मिलता था। एक एक दिन पाकिस्तान के लिए कीमती है और मैं सारे पाकिस्तानियों को मैसेज देता हूँ, निकलो। जो 13 बातों के साथ लोग उनके साथ चल रहे हैं, उनको भी अल्लाह हदायत दे। अब अगर मौका मिलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या मंशूर होगा, क्या लेके आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम के लिए? देखें, आज जो खान साहब का मंशूर था बुध वाले दिन का गिरफ्तारी देने का, आप उसका मंजर चेक कर लें। ये जो खान साहब के लवर हैं, हम घर से गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। हम अपने घर बता के आए हैं कि हमारी अभी वापसी का कोई पता नहीं। भाई साहब, उन्होंने तो खुद जमानत करा ली, आप गिरफ्तारियां दे रहे हैं? नहीं, खान साहब के साथ जो ये प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, ये जो डर हमारे अंदर डाल रहे हैं, ये जो बयान दे रहा है, अगर इसकी हिम्मत है तो पब्लिक के अंदर आए। पब्लिक के अंदर नहीं आ सकते, सिर्फ पब्लिक के अंदर खान साहब के चले ही आ सकते हैं। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान हैं वो भी चेयरिंग क्रॉस पर और मुख्तलिफ रैलियों में पहुंचना शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, यहाँ क्यों आज? जी, मैं वैसे भी वर्कर हूँ, एक बार से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये हम अपने भाइयों और बेटों को अप्रिशिएट करने आए हैं और बाकी भी हमारी सारी ख़वातीन आ रही हैं, तो बस इसलिए आए हैं। अभी तो फिलहाल अप्रिशिएट करने आए हैं। अप्रिशिएट ही करने आए हैं या आप भी गिरफ्तारी देने आए हैं? अल्लाह लिखवा चुके हैं हम नाम अपने। खान साहब का हुक्म होगा तो हम भी जाएंगे। अब खौफ के बुत तोड़ दिए बेटा, अब कोई खौफ नहीं रहा। खान साहब ने हमारे खौफ के बुत तोड़ दिए। जो हम डरते थे ना, ये हुकूमत किसी तरह से सीधे रास्ते पे। गिरफ्तारियों से क्या होगा?
ये जेलें बनाएंगे नहीं, बनेंगे फिर हम सबको खाने देंगे। जो उससे क्या होगा? ये मजबूर होंगे। ये एक तरीका कार है, बहुत पाकिस्तान बनने से पहले से ये शुरू है कि ये सरकार को प्रेशराइज डाला जाता है ना कि किसी तरह से हमारे मामलात पूरे हों या हमारी बात मानी जाए, तो उसके लिए ये सारी तरीक़ेकार है। तो वरना ये हुकूमत तो तरीक़ेकार मानती नहीं है, ना कोई कानून मानती है, ना आइन मानती है। लेकिन हाँ, सब हमारे हमेशा आइन के मुताबिक चलते हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं। उन्होंने आप देख ले कोई भी डिसीजन लिए कानून से बाहर। सरकार को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि पकड़ो हमें, ये क्या है? नहीं समझ आ रही कि किस कदर हमारे मुल्क का हालात में हमें एक अच्छी मजबूत हुकूमत चाहिए जिसके साथ बाहर से उनके मामला सेट हों, बाहर के लोग भी उनके साथ कारोबार करना चाहें। आपको सीधे साफ लफ्ज़ों में बता रही हूँ कि ये मजबूत हुकूमत होगी। और खासा पे तो आपको पता ही है कितना लोग बिलीव करते हैं। उनके तो हुकूमत में आते ही इंशाल्लाह डॉलरों की बारिश हो जाएगी। जो हुकूमत में तो वो पहले भी आए थे। खान साहब ने तो जितने जोगे थे ना, ये जो काम नहीं करने दिए, उनके आगे एक तरह से दीवार बन गए। करप्शन पे उन्होंने जो करना था वो उनको नहीं करने। अब अगर मौका मिलता है आएंगे तो फिर क्या करेंगे? अब तो आएंगे ना, अच्छे तरीके से आएंगे। अब थोड़ी उस तरह से आएंगे। अब क्या क्या करेंगे? अब क्या मंशूर होगा? मेरी बात सुने, पाक करेंगे सबसे पहले तो पाकिस्तान को। कैसे? ये आप बाहर भेज देते हैं उनको, वापस आप ला नहीं सकते उनको, तो फिर कैसे? आप देखिए उस वक्त खाली इनकी बात नहीं चलती थी, खाली इनकी नहीं चलती थी। और तो जब हम हुकूमत में होते हैं तो हमारे बयानात कुछ और होते हैं। मेरा बेटा पता था, पहली दफा खान साहब हुकूमत में आए, खान साहब को इतना नहीं इल्म था कि ये लोग करप्शन को कुछ नहीं समझते। पता चल, अब उनको पता चल गया। एक्सपर्ट हो गए। सबको कुछ कहते रहे, पीछे बैक पे कुछ करते रहे। आपने उनकी तकरीरें नहीं सुनी खान साहब की। खान साहब को समझाते रहे कि नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर उनको कहा करप्शन कोई इशू ही नहीं है। करप्शन के लिए तो हमने खान साहब को वोट दिया। करप्शन की क्यों नहीं इशू? करप्शन ने तो मुल्क की जड़ें बिल्कुल है खोखली कर दी हैं। तो वो कहें कि करप्शन कोई इशू ही नहीं है और फिर ना कुछ करने दें, इधर कुछ उधर कुछ। इनका क्या काम है? 22 ग्रेड का एक अफसर होके तो वज़ीर आज़म से ज़्यादा अपनी वो दिखाए, एफिशिएंसी दिखाए। कुछ और खातिर निकलो, अपने पाकिस्तान की खातिर निकलो, खान साहब के लिए निकलो। क्यों निकले? लो तो जब एक अच्छा बंदा, आप किसी से मिसाल दे रही हूँ, आप किसी से रास्ता पूछती हो, वो आपको टेढ़ा मेढ़ा बताता है। अगर एक बंदा आपको डायरेक्ट रास्ता बताता है तो आप उसके लिए नहीं निकलोगी ना। तो हम तो उसके खान के लिए अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने भी गिरफ्तारियां देनी है या आप लोग साथ तो कहते ले हमें गिरफ्तार करें, हम तो पूरी फैमिली के साथ दें। क्योंकि पीछे आटा इतना महंगा है, घी इतना महंगा है, तो पेट्रोल इतना, बाइकें भी खड़ी रहेंगी, घर में बिल भी नहीं आएगा और हम इनके मेहमान। ये जेलों में जाके बैठ जाएंगे, जेलों में बैठेंगे। हम तंग आ गए हैं, आज फलानी चीज़ महंगी, आज बजट आ गया है, आज खुदकुशियाँ हो रही हैं। हमें अपने सामने गोलियाँ मार देंगे। अवाम इतनी तंग आ गई है। हम तो कहते थे एहतजाज करें, ये तो खान साहब ने कहा है जेलें भरो। हमने कहा रोटी तो मिलेगी, इधर बैठो रोटी खाओ इनके साथ। जेलें सरकार क्यों पकड़ेगी आपको? क्यों जेल भरेगी आप लोगों को? पकड़ तो ये क्यों कभी किसी को पकड़े, कभी कहते हैं जो पीटीआई में होंगे तो पकड़े। वो कहते हैं जो पीटीआई में होगा हम उसे पकड़ के जेल में डालेंगे। किस को जेल? अब आजकल जो बच्चा पैदा हो रहा है ना, वो भी पीटीआई में है, तो डालें ये जेलों में। तैयार है अवाम, बिल्कुल तैयार है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रैश आपके सामने है। कैमरामैन भाई, पहले आवाम और लोग दिखा दीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में चीज़ें आपके सामने हैं। लोगों ने जेलें बना के अपनी गाड़ियों के ऊपर लगा रखी है और सिंबॉलिकली अपने आप को जेल में कैद होता हुआ भी दिखा रहे हैं। सर, आपको क्या हो गया? क्या कर दिया आपने? जेल में बंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। खान का पैगाम है कि जेल भरो तहरीक। हम खान के लिए जेल तो क्या, अपनी जान भी दे सकते हैं। सिर्फ ये चाहते हैं कि जितना पाकिस्तान है वो फौरी तौर पर जिस खौफ के बुतों में पड़ा हुआ है, खौफ के बुत पूरा पाकिस्तान तोड़ दे। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि कम से कम पाकिस्तान की जितनी अवाम है इस वक्त, हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि अगर आपको हक और सच के लिए जेल जाना पड़ता है तो जाएं। और दूसरे लोगों को भी ये पैगाम जाना चाहिए। आम अवाम पढ़े लिखे, देखो मैं एक PhD इंसान हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों को ये मैसेज देने कि अगर ये
आज हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमें अच्छी तरह पता है कि हम अपने ऊपर किसी सूरत में मरियम और बिलावल जैसे लोगों को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए उनको रूल नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। जेल तो वो जाएगा ना जो कोई कानून तोड़ेगा, कानून को हाथ में हम ले। तो आए हैं यहाँ पर दफा 144 लगी, आए गिरफ्तार करें हमें, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छे शहरी यही होते हैं। आए आगे दफा 144 से पकड़े, जो राना सनाउल्लाह बोलते रहते आए को तो सही दिखाएं हमें आके पकड़ के, इंशाल्लाह हम पूरी तरह से ये हमें ये कहे कि आओ फलानी जेल के बाद हम उधर भी आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप क्या बताना चाहते हैं कि आप कानून के रखवाले नहीं है? आप कानून, हम कानून के रखवाले हैं। खान ने ना खुद कभी कानून तोड़ा है ना तोड़ने दिया है, इसलिए कानून ये था कि आप कोई यहाँ पर अगर मजमा जमा होगा हम उनको गिरफ्तार करेंगे। आज हम ये खामोशी के बुत तोड़ने की वजह से यहाँ पे खड़े हुए और इंशाल्लाह ताला पूरी तरह से लड़ाई में तैयार हैं इंशाल्लाह। कवानीन तोड़े जाए कोई मसला नहीं है। देखो कवानीन इन्होंने क्या क्या किया है, आप देख ले इन्होंने क्या क्या आपकी पार्टी तो बदलने आई है ना, आपकी पार्टी तो बदलने आई है, चीजें मुकाबला बदल रहे हैं, इसीलिए तो ये खौफ के पुत्र टूटेंगे, आज़ादी आएगी, लोग अपनी जानों का नजराना देंगे, फिर ही कुछ होगा। आगे उसके बगैर नहीं पाकिस्तान सीधा होगा। हम इंशाल्लाह ताला अपनी जानें देंगे। मुतालिबा क्या है? सिर्फ और सिर्फ फौरी इलेक्शन। नाज़रीन, सेनेटर एजाज चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि ये आज की तारीख जो आगाज़ हो गया है, इख्तिताम क्या होगा और क्या गवर्नमेंट पर ये उस तरह से प्रेशर डेवलप कर पाएंगे जिस तरह से ये करना चाहते हैं। सर, जेल भरो तहरीक मकसद क्या, मकसद पूरा होगा? जेल भरो का मकसद है पाकिस्तान के अंदर ये जो जानलेवा महंगाई है इसका खात्मा और इसके लिए इंतखाबात का इनेकाद और एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम और इमरान खान को वज़ीर आज़म दोबारा बनाना। कुछ और लोग इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या मकसद सर यहाँ आने का? जेल भरो तहरीक है हमारी जी, हम आज़ादी चाहते हैं, इनकी मेहरबानी ये हमें आज़ादी दे दें। आज़ादी तो है नहीं, आज़ाद नहीं है ना हम। आपके सामने महंगाई का क्या एक तरफ आप आज़ादी चाह रहे हैं, दूसरी तरफ कैद चाह रहे हैं कि जेल में डालो। डालें ना, फिर क्या करें? फिर वहाँ पे खाना तो मिल जाएगा ना, बाहर तो खाने से कासर हो गए हम, क्या करें फिर? इधर गवर्नमेंट क्यों गिरफ्तार करेगी आपको? सरकार क्यों कानून तोड़ेंगे? आप क्या करेंगे? नहीं, हम कानून क्यों तोड़ेंगे? हम आगे, हमें गिरफ्तार करें। क्यों करें? ये महंगाई से जान छुड़ाएं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाएं हमारी। क्या करें फिर हम? आपके सामने जो हालात हो गए हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए? यही करेगा, फिर सड़कों पे आएगा, क्या करेगा? जब सड़कों पे आएंगे तो ये फिर गिरफ्तार करेंगे। हम हाजिर हैं। बैठ के कोई मामलात को हल करना चाहिए फाहमो तफहीम के साथ कोई, या फिर रोड्स पर इसी तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ कैसे बैठ जाए? इनके पास क्या है जो इसके साथ बैठ जाए? हुकूमत में थे तब भी नहीं बैठा था, अपोजिशन में फिर भी नहीं बैठना। करना क्या है? हमने करना क्या है? हमारी जद्दोजहद यही है कि हमें आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए। हमारा मुल्क जो ग़ुलाम बना पड़ा है, उसको हम चाहते हैं कि ये अपनी खुद मुख्तार अपना सारा सिलसिला करे। ये हमारा ये मिशन है जी। सारी सियासी जमातें एक साइड पे हो जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही है और इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी जमात कोई नहीं है, इससे बढ़कर कोई बात भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारा लीडर, हमारा कायद इंशाअल्लाह ताला मुखलिस आदमी है, ईमानदार आदमी है। कोई एक करप्शन का एक दाग दिखा दे हमें। ये क्या तोशाखाना इन्होंने लगाई हुई थी, क्या निकला उसमें से? कुछ भी नहीं निकला, इंशाअल्लाह ताला निकलेगा भी नहीं। हम अपने कायद के साथ हैं, हमारी जान भी हाजिर है कायद के लिए, हम सारे जद्दोजहद, हमारे बच्चे भी हाजिर हैं। हम इस तहरीक के साथ जहाँ तक हमारी ज़िंदगी, जब तक हमारी ज़िंदगी, हम इनके साथ हैं। कारकुनान को गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? क़यादत को गिरफ्तार किया जाएगा? अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा? पुलिस की जानिब से स्ट्रेटजी क्या बनाई जा रही है? इस सारे मामले पे बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि ये जो जेल भरो तहरीक है, पुलिस को अभी तक क्या ऑर्डर्स हैं? क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है और खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी भी हो रही है, होने क्या जा रहा है? जी बिल्कुल, इस तरह अगर देखा जाए तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी तो हो गई है, यानी कि 4 से लोग ज़्यादा जमा नहीं होनी चाहिए मार रोड पे। ना सिर्फ जमा है, अगर आप देखें तो ट्रैफिक भी जाम है, यहाँ पे डिवर्शन भी लगा दिया गया है और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और शहरी भी जो है वो ज़िल्लो ख्वार का शिकार हो रहे हैं। अगर देखा जाए पुलिस की क्या हिकमत अमली है, पुलिस की अभी तक कोई हिकमत अमली नहीं है। अभी जो है वो उनकी प्रिजन वैन लाजमी तैयार हैं, इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं जो इनके रहनुमा है। इनका प्लान है
कि इनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए, कारकुनों को नहीं किया जाए। और रहनुमाओं जो कि जेल भरो तहरीक को हवा दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जेल भरो तहरीक के नारे लगा रहे हैं, उनको इनका प्लान है गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी इनका प्लान नहीं है। देखें, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हो गया, ये FIR देंगे क्योंकि पुलिस के पास कोई कानून नहीं है किसी को ऐसे गिरफ्तार करने का। वो पुलिस कह रही है कि कानून के मुताबिक हम चलेंगे, दफ़ा 144 जो है वो नाफज की जाएगी, नाफज हुई है, आपके सामने है। और दफ़ा 144 की मार रोड पर खिलाफ वर्जी भी हो गई है और उसके बाद रहनुमाओं का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी ये यहाँ पर आम कारकुन है, इनको पुलिस का कोई टारगेट नहीं है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, ना आला पुलिस अफसरान का हुक्म है कि इनको गिरफ्तार किया जाए, ना जो पंजाब हुकूमत है कि इनको की तरफ से कोई हुक्म है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये रहनुमा मूड क्या बता रहा है? एग्रेशन है, मूड क्या बता रहा है सरकार का इस वक्त? एग्रेशन है या फिर इनको इनकी मर्जी के मुताबिक चलने दिया जाएगा? क्योंकि जब भी जेल भरो तहरीक की बात होगी तो कोई ना कोई खिलाफ वर्जी होगी तो कानून हरकत में आएगा। अच्छा, ये आपने एग्रेशन की बात की। एग्रेशन जो है वो अग्रेसिव ये लग रहे हैं, PTI के कारकुन लग रहे हैं, रहनुमा लग रहे हैं। ये जो पुलिस है, हुकूमत है, वो बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है। उनका कहना है कि अमन अमान को अगर हाथ में नहीं लिया जाएगा तब तक हम इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। दफ़ा 144 आप देखें बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो रही है, ट्रैफिक की भी जाम है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी तक पुलिस के आला अफसरान रात बड़ी इनकी आला सतही मीटिंग हुई, वहाँ पर भी ये इनका ये डिसाइड हुआ कि हम सुबह फैसला करेंगे कि अगर हालात ख़राब होते हैं, हमें लगता है कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, फिर जो है वो गिरफ्तार करेंगे। दूसरा, इनके पास जगह ही नहीं है रखने की जेलों में, जेलें तो ओवर। लेकिन तर्जुमान पंजाब हुकूमत कह रहे हैं कि लाहौर में तो जगह नहीं है, लेकिन बाकी शहरों में हमने जगह बना ली है, अगर कारकुन कोई भी शरारत करेंगे तो फिर गिरफ्तारियां तो होंगी। नहीं, देखें, अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं ना, अगर ज़्यादा लोग गिरफ्तारी देने के लिए आ जाते हैं, इनके पास जगह फिर भी उधर भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि इनकी जो जेल है इन्होंने बनाई है, वो काड़ा एक नई जेल बनाई है, एक हफ्जाबाद बनाई है, इसके अलावा इन्होंने एक लोधरा में एक जेल बनाई है, वहाँ पर भी बहुत कम जगह है रखने के लिए। वहाँ पर भी ऑलरेडी कैदी लाहौर से जो है शिफ्ट किए गए हैं, जो पुराने कैदी हैं जिनकी सज़ाएँ जो है वो परमानेंट हो चुकी हैं, उनको वहाँ पर रखा गया है। वहाँ पर भी यहाँ जगह नहीं। ये लाहौर की मैं आपको बताऊँ 2300 जगह है यहाँ पे कैंप जेल में, यहाँ पे 4,500-5,000 बंदा रखा हुआ है, पहले ही ओवरलोडेड है, पहले ही ओवरलोडेड है। और कोटलखपत जेल देखें, वहाँ पर भी ऐसे हालात हैं, वहाँ पर भी बड़े बुरे हालात हैं। ये 7 वाली जेलों के ऑलरेडी लाहौर मुंतकिल किए हुए हैं कैदी उन्होंने, ताकि जेलों का बर्डन कम किया जाए। वहाँ पे तो जेल की जो बैरकें हैं, वहाँ पे तो कैदियों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और कहते हैं जब गर्मी आती है तो कैदी जो है वो शोर करते हैं कि हमें यहाँ से इस बैरक में निकाला जाए। तो प्रपोजल तो गई हुई है जेल खाना जात की तरफ से कि नई जेलें बनाई जाए, लेकिन हुकूमत की तवज्जो नहीं है। कुछ स्टेबल हुकूमत हो फिर ही कोई ऐसे हालात होते हैं कि जेलों के लिए फंड जारी हो, उसके बाद नई जेलें बनाई जाए। नई जेलों की बहुत ज़रूरत है, और जब तक नई जेलें नहीं बनेगी तब तक इनको कहाँ रखना है? मुझे ये लग रहा है कि इनको हवालात में रखेंगे। जो हवालातों की भी मुझे पता चला है कि सफाई करवा ली है इन्होंने, वहाँ पर इनको रखने का प्लान है, और उसके बाद जो है वह दीगर जेलों में मुंतकिल किया जाएगा, और उसके प्लान के मुताबिक जैसे जैसे हालात बनते हैं उसके मुताबिक ये आगे चलेंगे, इनका ये प्लान। ठीक है नाज़रीन, जेल भरो तहरीक का आगाज़ तो हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडर है, आला क़यादत है, उनके मिजाज इस वक्त क्या बता रहे हैं, इस मामले पे भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अवामी सूरत हाल, अवामी मसाइल, पाकिस्तान के मसाइल, मुआशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल, और उन सब मामलात में जेल भरो तहरीक गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर डेवलप कर पाएगी, ये मामला जेल भरो तहरीक होती क्या है, क्यों इस तरह से जो है वो एक तरह से कानून को ललकारने के लिए लोग बाहर आ रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इसी तरह से रहेगी, मामलात संभलेंगे कैसे, आवाम का कितना भला होगा। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, जेल भरो तहरीक, क्यों जेलें भरी जाएंगी, क्यों लोगों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाला जाएगा? देखिए, ये पॉलिटिकल ऑप्शन है। अगर आप बर्रे सगीर की सियासी तारीख़ देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले भी जेल भरो तहरीक शुरू की गई थी। मकसद होता है कि आपने हुकूमत को प्रेशर में लाना है। ये हुकूमत तो पहले ही प्रेशर में है, और प्रेशर कोई सियासी नहीं है। आपने जैसे अपने इब्तदाइये में कहा कि लोगों के इशूज़ तो महंगाई है, लोगों के माशी प्रॉब्लम्स हैं, उनका चूल्हा नहीं जल रहा, उनकी ज़िंदगी जीरन है। तो इन हुकूमतों ने और इन सियासतदानों ने कभी संजीदगी ज़ाहिर किया इन इशूज़ पे। आज जेल भरो तहरीक का बुनियादी नुक्ता तो है जी इंतखाबात करवाएं। चलें, इंतखाबात हो जाएंगे
तो खान साहब तो पहले भी बरसे इक़्तिदार आए थे, 3.5 साल वो बरसे इक़्तिदार रहे, तो उन्होंने कौन सी ऐसी माशी इस्लाहात की जिसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियों में रिलीफ आया? अच्छा सर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे मैं ये सवाल करके आई हूँ कि उस वक्त क्या ऐसा किया, उस वक्त हालात, कोई एक नौकरी, कोई एक अच्छा काम के वाकई घर एक भी हमें मिला हो, उनकी जानिब से कहा गया उस वक्त हमें पता नहीं था, अब हम एक्सपर्ट हो गए, अब चीज़ों की समझ आ गई है, अब हम बेहतरीन डिलीवर करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहली हुकूमत थी जिसने खुद कहा कि हमें फ़ौज की तायद भी हासिल है, 1 पेज की गर्दान की गई, इससे ज़्यादा मजबूत हुकूमत कोई नहीं थी। देखिए, हमें जेल भरो तहरीक की बात करनी चाहिए, ये एक पॉलिटिकल ऑप्शन है। आप क्लियर हैं कि आपकी इस तहरीक के नतीजे में इंतखाबात हो जाएंगे? देखें, ये प्रेशर टेक्टर्स होते हैं, तो यकीनन हुकूमत दबाव में आएगी, और हुकूमत पे सिर्फ सियासी दबाव नहीं, माशी दबाव भी मौजूद है। लेकिन आपने ख़ुद अपनी असम्बलियाँ तोड़ दी, आपने ख़ुद अपनी हुकूमतों को घर भिजवा दिया, और इससे पहले आपने कौमी असम्बली से अपने अरकान के इस्तीफ़े करवा दिए। इसका आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखें, तहरीक इंसाफ की जब आप सियासत देखते हैं ना, तो ये तज़ादात से भरी पड़ी है। एक वक्त में आप इस्तीफ़े देते हैं, दूसरे वक्त में जब आपके इस्तीफ़े कबूल होने शुरू होते हैं, आप दोबारा रजू कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यकसुई और संजीदगी ज़रूरी होती है सियासी मामलात में, और अब भी अगर वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, मेरे ख़्याल में प्रेशर में तो हुकूमत आएगी, लेकिन कितने लोग जेल में जाएंगे? सिर्फ सियासी कारकुन को जेल में नहीं जाना चाहिए, लीडरशिप को भी जाना चाहिए, और फिर तहरीक बनती है। अगर आज लाहौर के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, असद उमर साहब, शेख रशीद साहब, परवेज़ इलाही साहब मैदान में निकलते तो ये टेक ऑफ कर सकती थी। अगर आप दूसरी तीसरी कैटेगरी के लोगों को आजमाएंगे तो वो आपके एतमाद पर तो पूरा उतरेंगे, लेकिन आपके मकासद से के हवाले से तहरीक कितनी नतीजा खेज़ होगी ये देखना पड़ेगा। और जिन इंतखाबात की बात आप कर रहे हैं, देखें, पाकिस्तान आज एक शदीद मुआशी सूरत हाल से दो चार है, आपका ख़जाना खाली है। आप पाकिस्तान, आप कहते हैं जी 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात आप करवा दें, बाकियों के फिर करवा दें, क्या पाकिस्तान 6 माह तक इस सूरत हाल का मुकम्मल हो सकेगा? मैं समझता हूँ कि सूरत हाल का हल एक ही है, इलेक्शन है, और इलेक्शन के लिए आपको मिल बैठना होगा। ये सिलसिला नहीं चलेगा कि जी जिस इंतखाबात के नताइज आपके हक़ में ना आए आप कहें कि जी मुझे वो तो कबूल नहीं। मैं समझता हूँ कि सियासी तहरीक कोई भी हो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। बतौर जर्नलिस्ट हमें सहाफ़त के तौर पे, सहाफ़त सियासत के साथ मुंसलिक है, लेकिन आप सिर्फ इंतखाबात के लिए क्यों कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के 22 करोड़ मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा लोगों की आवाज़ बने। सलमान साहब, यही मेरा क्वेश्चन था। मैं तो एक खैर सहाफ़त की स्टूडेंट हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़हनी तौर पर उलझाव का शिकार रहती हूँ कि हम इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। वही पॉइंट जो आपने उठाया कि पहले हम असम्बलियों में नहीं गए, हम बैठे नहीं, वहाँ पे आप बैठ के कुछ कर सकते थे आवाम के लिए, आपने तहलील कर दी, छोड़ दिया। रोड्स पे किस तरह से मसले हल होंगे? वही पॉइंट के इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या श्योरिटी है कि जो भी इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा उसे खुले दिल से माना जाएगा? जिस इंतखाबात की आप बात कर रहे हैं, उन इंतखाबात के नतीजे में फिर मुंतखब अवाम में जाना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के मुंतखब अवाम पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल कर पाए हैं? क्या वहाँ पर संजीदगी ज़ाहिर की जाती है? मैं आपको पूरे यकीन से एक बात कहता हूँ कि अगर मुंतखब अवानों के अंदर कंसेंसस हुआ है तो सिर्फ इस बात पे हुआ है कि हमारी मरातब बढ़ाई जाएँ, हमारी तनख्वाहों में इजाफा हो, लेकिन उन्हें इस बात से गरज नहीं है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम किस हाल में हैं, उनका चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा, उनके बच्चे को सेहत और स्कूल की सहूलतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, उनके पास रोज़गार मौजूद है या नहीं है। इस बात से इन्हें कोई गरज नहीं, इनको सिर्फ अपनी सियासत अजीज़ है। देखें, खान साहब ने महंगाई का रुझान जहाँ पे छोड़ा, मौजूदा हुकूमत ने वहाँ से आके शुरू किया, और ये पॉलिटिकल फोर्सेस है दुनिया के जमहूरी माशरों में, ये बात समझाने की ज़रूरत है। वहाँ पर जब अहले सियासत मिल के बैठते हैं तो लोग मुतमिन हो जाते हैं कि ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, ये हमारे बारे में सोच रहे हैं। अगर महंगाई आ गई है तो ये उसका सद्देबाब करेंगे। क्या इनकी अय्याशियों और में कोई कमी आई है? मैं समझता हूँ कि पंजाब के एक एक्स चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नासिर खोसा, शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप बताएं कि हमें किफ़ायत शारी किस तरह करनी है। उन्होंने एक बड़ी मौसर रिपोर्ट बना के दी है पाकिस्तान के तमाम ताकतवर जो तबकात हैं कि जी इनके पेट्रोल पे, इनके बिजली के बिलों पे, इन पे गैस की सहूलतें $17.5 अरब
पाकिस्तान की इशराफिया पे खर्च होते हैं, और यहाँ पर आप 170 अरब के टैक्स लगाते हैं, वो बोझ तो पाकिस्तान के अवाम पे आ जाता है। लेकिन डॉलर्स जब आते हैं वो डॉलर्स पाकिस्तान के अवाम की वेलफेयर पे खर्च नहीं होते, ये इशराफिया पे खर्च होते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको हमें मिलकर पॉलिटिकल फोर्सेस अपना काम करें, हमें भी लोगों के अंदर ये शऊर पैदा करना चाहिए कि इस जमहूरियत के सम्राट आप तक क्यों नहीं पहुंचते, कौन नहीं पहुंचने देता, ये सारा लोड आप पे क्यों आता है। ये पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, जनरल्स, अब तो हमारा तबका भी उनमें शामिल है, ये बोझ ये क्यों नहीं उठाता। बात ये कि डॉलर्स तो उन पर खर्च होते हैं, सारा लोड उन पर खर्च उन पर होता है, लोड अवाम पे आता है। क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? क्या ये अपनी याशियाँ छोड़ेंगे? बात यह कि खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे, आपको याद है उन्होंने कहा था कि मेरी 12 रुकनी कैबिनेट होगी, 56 रुकनी कैबिनेट तो उनकी भी थी। शहबाज शरीफ साहब जो सबसे ज़्यादा किफ़ायत शार पहचाने जाते हैं, उनकी जो कैबिनेट है वो 85 अरकान पर मुश्तमिल है। तो बात यह कि जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उतनी उनकी कैबिनेट बढ़ती जा रही है। ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। देखें, अवाम हमेशा अपना जो वज़न है वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ डालते हैं। क्या पॉलिटिकल फोर्सेस इक़्तिदार में आने के बाद वो भी अपनी जो पॉलिसीज़ का रुख जो है वो अवाम के साथ मोड़ते हैं? आज का बड़ा इशू मेरे ख्याल में इंतखाबात से ज़्यादा ये है कि लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा, उनके पास रोज़गार नहीं है, एक बेचैनी है, मायूसी है, एक बेयकीनी है। इसका सद्देबाब तो सियासतदान करें। एक बात आखिरी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया के जमहूरी माशरों में जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो इत्तेहाद और यकजहती का बायस बनती है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर इंतशार, खलफशार, महाजराई, इल्ज़ाम तराशी, गाली गलोच, आप नई नस्ल को क्या बता रहे हैं कि सारे सियासतदान करप्ट हैं? एक खुदा न खास्ता अगर ये हो कि दोनों जो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं वो सच है, तो फिर ये मुआशरा कहाँ पर रहेगा? आपके पास एक क्रेडिबल लीडरशिप थी, इस्लामिया ने हिंद में एक क्रेडिबल लीडरशिप थी, उसकी वजह से पाकिस्तान का मोज़ा जो है वो हकीकत बन गया था। क्या आज पाकिस्तान के अंदर आपके पास एक क्रेडिबल लीडरशिप है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये शख्स अपनी आवाम के साथ सच बोलता है, ये शख्स दयानतदार है, इसका दिल आवाम के लिए? आज कौन सी लीडरशिप है जिसके अंदर पाकिस्तान का जज्बा है? पाकिस्तान की मईशत तो डावाडोल है, वो अपनी सियासत चला रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान के अवाम को अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए और इनका रुख मुतय्यन करना चाहिए। अच्छा सर, जेल भरो तहरीक वाकई गवर्नमेंट आ जाएगी प्रेशर में इस वक्त जो सूरत हाल है, और फिर इलेक्शंस हो जाएंगे और फिर वाकई मसाइल का हल निकल आएगा, या ये धींगा मुश्ती की जो सूरत हाल है सियासी तौर पर ये इसी तरह से ही हम देखेंगे? और यही जो आपकी बात है कि गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, ख़ुदकुशियाँ इतनी ज़्यादा आम हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, लोग छीना झपटी पे उतर आए हैं अब तो। आप जिन इश्यूज़ की बात कर रही हैं, क्या जेल भरो तहरीक वाले इन इश्यूज़ की बात कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे, वो जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं। देखें, ये अच्छी बात है कि वो अपने वर्कर्स को मैदान में उतार रहे हैं, उनको वो जेलों पे जाने पे मजबूर कर रहे हैं। इससे हुकूमतें ख़त्म नहीं होती, इससे हुकूमतें प्रेशर में आती हैं। मैंने तो आपको पहले कहा कि ये सियासी प्रेशर, हुकूमत तो पहले ही माशी प्रेशर में है, कौन सा दबाव जो इस हुकूमत पे मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी इस तहरीक के नतीजे में हुकूमत जाएगी नहीं। मैं समझता हूँ कि असल बात हमें करनी चाहिए कि अगर अवाम आपके साथ हैं तो खान साहब, मकबूलियत अगर आपकी है तो आप रास्ता बनाएं, उसमें से आप रास्ता बनाएं, आप बैठ के फैसला करें कि जी इलेक्शन, जब आप कहते हैं जी इलेक्शन, मेरे ख्याल में इलेक्शन नहीं, आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन, इसलिए कि पिछली 2 दहाइयों से देखने में आ रहा है कि जो पार्टी जीती है वो इस्लामाबाद पहुंच जाती है, जो हारती है वो सड़कों में निकल आती है। वो कहते हैं जी हम नहीं मानते। और एक ख़ास माइंड सेट है पाकिस्तान की सियासत में कि मैं जीतूँ तो ठीक है, मैं हार जाऊँ तो 200 दान लिया है। जब तक आप ये लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी तो मामला आगे की तरफ नहीं तब चलेंगे जब 5 साल पूरे करेंगे। और अगर आपने धौंस धांधली, धरना, लॉन्ग मार्च, सड़कें बंद कर देनी है तो ये मामला आपकी मईशत पे असरअंदाज होगा। सब इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जा रहा है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। इलेक्शन कमीशन पर भी तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उनको भी तो नहीं मान, कैसे होगा इलेक्शन? आपने इलेक्शन कमिश्नर की गलती भी इमरान खान साहब ने की थी
इस इलेक्शन कमिश्नर को कौन लेके आया था। मैं उनकी 10 गलतियां बता देता हूं कि बाजवे की गलती भी उन्होंने की थी, इलेक्शन कमिश्नर की गलती भी उन्होंने की थी, और मैं बहुत सारी गलतियां उनकी बता सकता हूं। सियासी लीडरशिप की गलतियां कौम को भुगतनी पड़ती हैं, मुल्क को भुगतनी पड़ती हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, उसने आईने पाकिस्तान के तहत काम करना है। उसने ठीक कहा है कि अगर पंजाब की हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं और इस पे गवर्नर साहब से भी मुशावरत कर लें, तो गवर्नर साहब अपने एक असूली मौक़िफ़ पे कायम है। प्रेसिडेंट साहब ने कहा जी कि ये इलेक्शन करवा दें, क्या प्रेसिडेंट साहब के पास इस बात का इख्तियार मौजूद है? मेरा ख्याल है कि सियासतदान अपने हाथ काट चुके हैं। जो फैसले सियासतदानों को करने चाहिए थे वो मुंतखब अदारों में होने चाहिए थे, वहाँ नहीं हो सके। आप पाकिस्तान के आइनी अदारों पर लोड डाल रहे हैं, आप पाकिस्तान की अदलिया को मजबूर कर रहे हैं। वो अदालतें तो फैसले नहीं करना चाहती, वो कहती हैं कि आपके फैसले। आज से 6 माह पहले मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को मुखातब करते हुए कहा कि आप ऐवानों के अंदर वापस आएँ, वहाँ जाके फ़ैसले करें। पंजाब के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये फ़ैसले ऐवानों के अंदर होने चाहिए। आपने कहा कि हम सड़कों पे करेंगे, फिर आप कहते हैं कि हम ऐवानों में वापस जाने के लिए तैयार हैं। पहले आप यकसू हों, आप करना क्या चाहते हैं, आपके टारगेट क्या हैं? एक तरफ आप कहते हैं जी आइन और कानून की बालादस्ती, दूसरी तरफ आप आइन और कानून के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ आजकल एक कैंपेन चली है कि जी फ़लाँ अदालतों को टारगेट कर रहा है। जनाब, पाकिस्तान की अदालतें तो आपको इंसाफ दे रही हैं, लेकिन आप उन्हें एम्बेरस कर रहे हैं। आपको 5 बजे बुलाया जाता है, वो बार बार आपको टाइम देते हैं, आप वहाँ पर लोगों का कारकुनों को लेके पहुँच जाते हैं, एक नई सूरत हाल तारी करते हैं। मेरा ख्याल अदालतों का भी इम्तिहान ना लिया जाए। जो काम आईने पाकिस्तान ने सियासतदानों का लगाया वो सियासतदान करें, और जो दीगर अदारों का है, देखें आईने पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है, सबका एक रोल मुतय्यन है। असल मसला ही है कि जब एक अदारा दूसरे अदारे के मामलात में टांग अड़ाता है तो एक ख़राबी पैदा होती है। सियासतदान जब तक मिल के नहीं बैठेंगे, पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं जाए। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और मामला यही है कि हर प्रोग्राम के अख्ताम में जो एक पॉइंट निकलता है वो यही है कि जब तक टेबल टॉक नहीं होगी, जब तक सियासतदान मिलकर नहीं बैठेंगे, तब तक मामलात हल नहीं होंगे, क्योंकि रोड्स पर तो मामलात हल नहीं हो सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो सियासतदान वादे करते हैं, जो मामलात आवाम के सामने रखते हैं, वोट लेने के लिए जैसे हुकूमत में आते हैं तो उससे पलट जाते हैं, उससे बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आवाम में भी गम और गुस्सा है कि उनकी जानिब से रोज़ हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमने वोट नहीं देना, क्योंकि आवाम का सबसे बड़ा महंगाई इस वक्त मसला है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उसको ठीक करने के लिए जितनी कोशिशें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।